नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास के कुछ बिंदुओं को पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से राजस्थान के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल से और आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है वहां तक का विकास क्रम किस प्रकार से चला है। दोस्तों, राजस्थान में बहुत सारी प्राचीनतम सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं और उन सभ्यताओं को हमें जानना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, उन सभ्यताओं को हम राजस्थान के मैप में भी समझेंगे, साथ ही साथ उनके फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे, उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो उसी क्रम में हम पर डे आपको एक सभ्यता लेकर आएंगे, उस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को लेकर आएंगे और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता की चर्चा लेकर आए हैं, वो है कालीबंगा की सभ्यता। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा की सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है और हड़प्पा कालीन सभ्यता के जितने भी भारत में प्रमाण मिले हैं उनमें राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार जो है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में है और गंगानगर जिले से भी इसका जुड़ाव है। प्यारे दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, यानी काले रंग की चूड़ियों की वजह से इसको कालीबंगा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसकी खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी और इसका उत्खनन जो है वो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। प्यारे दोस्तों, यहां पर यह समझना आवश्यक है कि जो खोज है, खोज का मतलब पता लगाना कि भाई ये यहां पर एक नई सभ्यता मिल गई है तो वो खोज कहलाएगी, लेकिन उत्खनन का मतलब होता है उसको खोज के बाद फिर उसको खोदना या उसको खोद करके उसके फैक्ट निकालना, उनकी सामग्रियों को निकालना, फिर उसके बारे में जानकारी जुटाना, वो कहलाता उत्खनन। तो खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में और उत्खनन किया था आपके बीबी लाल और बीके थापर ने। प्यारे दोस्तों, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। यद्यपि हड़प्पा कालीन सभ्यता से पूर्व भी जो आपकी प्राग हड़प्पा कालीन यानी पुरानी हड़प्पा कालीन, हड़प्पा काल से पूर्व की जो सभ्यताएं हैं उसके प्रमाण भी यहां पर मिले हैं। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा की सभ्यता मिले हैं। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है इस सभ्यता के बारे में। कई बार यूपीएससी एग्जाम में, कई बार आपके आरएएस एग्जाम में, कई प्रकार के राजस्थान के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां पर मिले हैं। तो प्यारे दोस्तों, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा की सभ्यता में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां पर आपकी 7 अग्निवेदियां मिली हैं, 7 आयताकार अग्निवेदी मिली हैं। और प्यारे दोस्तों, ये आयताकार अग्निवेदियां केवल और केवल एक और स्थान पर मिली है हड़प्पा सभ्यता के, वो है आपका लोथल, जो आपको गुजरात में है, जहां पर बंदरगाह का प्रमाण मिला है। वहां पर भी ये अग्निवेदियां मिली हैं और इसी तरह की अग्निवेदियां कालीबंगा में मिली है। केवल 2 ही ऐसे स्थान है जहां पर ये अग्निवेदियां मिली हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, आइए उनको बोर्ड पर देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कालीबंगा की सभ्यता, ये प्राग हड़प्पा युगीन यानी हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के समय से भी चली आ रही है और हड़प्पा समय के समय भी चली है, कांस्य युग में भी चली है। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों, ये बोर्ड पर जो चीजें लिखी है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं बिंदुओं पर छुए जाते हैं, इन्हीं बिंदुओं पर आते हैं, इसलिए हमने बोर्ड पर इनको लिख रखा है। प्यारे दोस्तों, इधर जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। या तो कभी कभी टाइम पीरियड के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है ये कांस्य युगीन है, हड़प्पा कालीन है या प्राग हड़प्पा कालीन है। सॉरी, क्षमा करें, मैं भूल गया। कालीबंगा की सभ्यता का टाइम कितना है। तो कोई भी सभ्यता जो आप पढ़ने जा रहे हो उन सभ्यता के बारे में ज्यादातर इन बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा कि भाई ये सभ्यता किस समय की है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा उसका अर्थ क्या है, जैसे कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ क्या है, ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो वहां पर भी आपको याद रखना है काले रंग की चूड़ियां। प्यारे दोस्तों, उसकी लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, सॉरी कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी वर्तमान स्थिति कहां पर है। तो वर्तमान स्थिति है आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी खोज किसने की थी, ये प्रश्न मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है।
ये आपको याद रखना है। इसकी खोज की थी अमरनाथ घोष ने 1952 में। प्यारे दोस्तों, उत्खनन के बारे में पूछा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो प्यारे दोस्तों याद रखना है, इसका उत्खनन जो है बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। आपको अभी बताया गया कि उत्खनन और खोज में अंतर है। खोज का मतलब तो सिर्फ खोज कर ली कि यहाँ पर ही कोई सभ्यता है, लेकिन उत्खनन का मतलब ये है कि उसको खुदवाना और उसके प्राचीनतम जो साक्ष्य उनको निकलवाना, उनका विश्लेषण करना। ये आपका उत्खनन का कार्य किया था बीवी लाल और बीके थापर ने। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट बात है कालीबंगा सभ्यता की कि ये 2 भागों में बटा हुआ है। इस प्रकार के प्रमाण बहुत कम मिले हैं कि यहाँ पर जो कालीबंगा सभ्यता है वो पूर्वी और पश्चिमी टीले में बटी हुई थी। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न कि मिट्टी का बना हुआ परकोटा जो है इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। मिट्टी का बना हुआ परकोटा या मोटी दीवार यहाँ पर पाई गई है। और प्यारे बच्चों, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो पूछा जाता है एग्जाम में कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहां पर मिले हैं, तो वो कालीबंगा सभ्यता मिले हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक इंपोर्टेंट फैक्ट इसका ये भी आता है, हड़प्पा सभ्यता ही दीन बस्ती या करीब बस्ती किसे कहा जाता है, ये आपकी कालीबंगा की सभ्यता को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा और विशेषताओं को देखते हैं तो 7 अग्निवेदियां जो है वो आयताकार अग्निवेदियां मिली है, जो केवल जो हड़प्पा सभ्यता जो है, जहां के हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारी जगह प्रमाण मिले हैं, उन प्रमाणों में केवल एक तो कालीबंगा में इसके प्रमाण मिले हैं और एक आपके लोथल में मिले हैं। तो ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि 7 अग्निवेदियां वो भी आयताकार हैं, वो कहां पर मिली हैं, तो केवल 2 स्थानों पर मिली हैं, एक तो लोथल में और एक कालीबंगा में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कपास की जानकारी भी आपको मिलती है। देखिए कपास जो है, यहां पर कपास के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा मृदवाण पर लिपि लिखी हुई है, इसके जो मृदवाण मिले हैं कालीबंगा पर, वहां पर लिपि लिखी हुई है। और प्यारे दोस्तों, ये सैंधव लिपि है। आपको मालूम है सैंधव का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की आपको पता है कि ये कीलाक्षर लिपि है। और इसके अलावा इसकी विशेषता और ये भी है कि आमतौर पर आप प्यारे दोस्तों बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है राम जा रहा है, तो आप देखिए राम जा रहा है आपको लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे राम को, यानी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, यहां से शुरू करोगे और आप राइट साइड की तरफ जाओगे। इस तरह से लिखते हो तो राम जा रहा है, तो आप इधर से लिखना चालू करोगे, यहाँ एंड हो जाएगा, यानी लेफ्ट से शुरू करोगे और राइट पे एंड हो जाएगा आपके बाकी का, जब आप आमतौर पर आप हिंदी भाषा में लिखते हो। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग कहां से स्टार्ट करते थे प्यारे दोस्तों? सिंधु सभ्यता के लोग राइट से स्टार्ट करते थे और लेफ्ट की तरफ चलते थे। है ना कोई अमेजिंग फैक्ट, ये आपको याद रखना है। ये राइट से लेफ्ट की तरफ चलते थे प्यारे दोस्तों। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है कि ये दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे। कीलाक्षर लिपि भी हुआ करती थी, और ये जो है ये आपकी खरोष्टी लिपि में लिखा करते थे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर मृदबाण मिले हैं, वो आपको बता दिया। कब्रें आयताकार और अंडाकार हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए बड़ी इंपोर्टेंट बात, कालीबंगा सभ्यता की ढकी हुई नालियां प्यारे दोस्तों, ये ढकी हुई नालियां कितने हजारों साल पहले की बात है। हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, वहां पर ढकी हुई नालियां मिलती थी। वो लोग कितने सिविलाइज्ड थे, वो लोग कितने नॉलेज रखते थे, कितनी उनकी वैज्ञानिक प्रगति थी। आज हमारी प्रगति पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि शहरों में नालियों को पानी, गांव में नालियों का पानी सड़कों पर फैल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि वास्तव में हमने क्या प्रगति की है, क्या हमने वास्तव में हड़प्पा सभ्यता से भी ज्यादा प्रगति की है या नहीं की है। मुझे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हमसे ज्यादा प्रगतिशील और हमसे ज्यादा सभ्य थे, और उनको वैज्ञानिक जानकारियां अधिक थी। तो इसलिए हमको हड़प्पा सभ्यता से ही सीख लेनी चाहिए कि हमारी नालियां ढकी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित नालियां हैं। और आपको एक अमेजिंग फैक्ट और बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास लकड़ी की नालियां भी थी प्यारे दोस्तों। आज भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, यानी कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलती है। यहाँ पर 3 प्रकार से मृतक संस्कार होते थे प्यारे दोस्तों। सामूहिक तंदूरी नाइट्स सॉन्ग आपने सुना है, तो सामूहिक तंदूर का प्रमाण भी यहाँ पर मिला है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, ये सामूहिक तंदूर का प्रमाण कहाँ मिला है, वो कालीबंगा में मिला है। कच्ची ईंटों से बने घर, देखो प्यारे दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो आपकी ये एक साइट है इंपोर्टेंट, ये बहुत प्रसिद्ध नगर है ये आपकी हड़प्पा सभ्यता का। वहां पर आपके पक्की ईंटों के घर मिले हैं, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों से बने घर मिले हैं। और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का प्रमाण ही मिला है कालीबंगा में। और ये इसके अलावा लोथल में भी इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं।
तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपके महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन फैक्टों को याद कर लीजिए और आपकी क्वेश्चन जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमने कम समय में आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।